औरत औरत की ही दुश्मन होती है, ये मैंने देखा है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और ये वीडियो मैं अभी शूट कर रही हूँ रात के 8 बजे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए था, ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगी। अभी मैं इंस्टा स्क्रॉल कर रही थी और मैंने ज्योति सिंह का वीडियो देखा, मतलब एक रील देखा उनके आईडी के ऊपर। और वो उन लोगों के बीच में थी जहाँ पर औरतें, बहुत सारी औरतें वहाँ पर थी। और डेफिनेटली बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा। और इसका मोटिव क्या है ना, ये वीडियो बनाने का, अभी मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्यों बना रही हूँ, आपके साथ शेयर क्यों कर रही हूँ और मुझे ये वीडियो कितना इफेक्ट करती है। ये इस वीडियो में ज्योति सिंह लिटरली वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। और आप देख सकते हो, मैं यहाँ पर वीडियो लगा भी रही हूँ जहाँ पे आप देख सकते हो, और उनके गोद में एक बच्चा है। मैं ये वीडियो देखकर एग्जैक्ट मैं अपना जो भाव आपके साथ मैं शेयर नहीं कर सकती। मेरा क्या उस समय मोमेंट था, मेरी सांसें थम गई थी। और मैं अब आप जो भी बोलो, आप ये बोलो कि मैं व्यू के लिए कर रही हूँ, लिटरली मैं व्यू के लिए नहीं कर रही। आपको जो भी कमेंट में छोड़ के जाना जा सकते हो, बट मेरा मोटिव सिर्फ एक ही है, ज्योति सिंह को सपोर्ट करना। और मैं इस मोमेंट पे तो और ज़्यादा सपोर्ट करूँगी, क्योंकि जो दर्द मैंने झेला है अपने लाइफ में, जो लाइफ में प्रॉब्लम मैंने झेला है, जितना मैंने मुझे लगता है बिहार में ऐसा बोलते हैं, हमारे घर में ऐसा बोलते हैं, सात घर जो दुश्मन होता है ना, उसको भी ऐसा नहीं झेलना पड़े। लिटरली मैं तो किसी महिला को नहीं बोलती हूँ, भले ही मुझे हजारों ताने सुनने के लिए इस मैटर पे मिले हैं कि आप माँ नहीं बन सकते, अब इसका एज हो गया है। सो इस फीलिंग को मैं इसलिए समझ सकती हूँ क्योंकि मैंने खुद ही ये झेला है और लोगों ने मुझे बहुत ताने मारे हैं कि आप माँ नहीं बन सकते। तो इसलिए ना मैं हर वो एक महिला को देखकर भावुक हो जाती हूँ, क्योंकि मैंने अपने टाइम में ये सब मैं बहुत झेल चुकी हूँ, राइट। तो ज्योति सिंह का ये वीडियो देखे अब जो लोग ये बोल रहे हैं ना कि पैसे के लिए ज्योति सिंह कर रही है वगैरह वगैरह वगैरह, मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर पैसे के लिए भी ज्योति सिंह कर रही है ना, अपना करियर बनाने के लिए भी कर रही है ना, तो बहुत बढ़िया कर रही है। मैं सच बता रही हूँ आपको, क्योंकि कोई औरत को अगर बार बार धिक्कार दिया जाए, बार बार उसको अपमानित किया जाए। और 7 साल के शादी में ज्योति सिंह कितने दिन पवन सिंह के साथ रही हैं उनके घर पे, ये वो उनको पता होगा और पवन सिंह को पता होगा डेफिनेटली। तो वो जब टूट चुकी हैं, उनके आंखों से जो आंसू निकल रहा है ना, वो दिखावा का नहीं है। अगर कोई 100 या 200 लोगों के बीच में अगर जिसके आंसू अपने आप निकलते हैं ना भैया, तो आप समझोगे ना कि उसके अंदर भगवान वास करता है। ये लिटरली मैं आपसे बोल रही हूँ। जो लोग जल्दी नहीं रोते हैं, मैं उन पर ट्रस्ट नहीं करती, क्योंकि वैसे लोग ढोंगी होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। अब आप बोलो क्या जल्दी रोने वाले लोग ढोंगी नहीं होते? मुझे ऐसा लगता है वो इमोशनली वीक होते हैं और वो अपना हर एक बात किसी से जल्दी शेयर कर देते हैं। ज्योति सिंह का भाव देखकर, ज्योति सिंह का जो मोमेंट मैंने अभी देखा, उस समय मैं खुद रो रही थी। मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि ना मेरे को ना बहुत ही ज़्यादा वो अजीब सी मैं आपको फीलिंग वो शेयर नहीं कर सकती जो मैं फील कर सकती हूँ दूसरी महिला के लिए। क्योंकि जब आप माँ नहीं बनते हो तो लोग आपको किस तरीके से प्रताड़ित करते हैं, किस तरीके से आपको ह्यूमिलेट करते हैं। और इवन आपके मोहल्ले वाले आपको ह्यूमिलेट नहीं करेंगे, और इवन आपके जो सगे, इवन आपके ना मायके वाले ह्यूमिलेट करेंगे। डेफिनेटली आपके जो भी करेंगे ना, आप जिस घर में रह रहे हो ना, उस घर के लोग ही आपको ह्यूमिलेट करेंगे। आपके जो सो कॉल्ड अपने होते हैं, जो आपको ये बोलेंगे कि आप उनके बहुत अपने हो, सिर्फ वो बोलने के लिए बोलेंगे। क्योंकि हमारे बिहार में बोलते हैं ना, घर टूटे जवार लूटे, तो वही कहानी। सब लोग बस ताक लगाए बैठे हुए रहते हैं भैया कि आपका घर कब टूट रहा है। अब वो रीजन कोई भी हो सकता है, वो आपके मोहल्ले वाले नहीं चाहेंगे, उनको आपसे कोई संपत्ति तो लेनी नहीं है। तो जो चाहेंगे वो आपके घर के खुद के ही होंगे। अब देखो, मैं यहाँ तो अपना पर्सनल मैटर डिस्कस करने आई नहीं हूँ, तो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूंगी कि मेरे अपने वो सो कॉल्ड कौन से हैं। बस मुझे पता है कि वो मेरे अपने सो कॉल्ड कौन है जो मुझे बहुत अपना बोलते हैं। मैंने अपने बुरे समय में सबको देख लिया है। लिटरली ना, मैंने बच्चे के लिए ना मैं आपको बता नहीं सकती। मैं बहुत ज़्यादा बात करती हूँ तो इस मैटर पे इमोशनल हो जाती हूँ। लिटरली मैंने घंटों रोए हैं। मैंने रात भर मैं सोई नहीं हूँ इस मैटर को लेकर। और लोग जिस तरीके से औरत औरत की ही दुश्मन होती है, ये मैंने देखा है। औरतें ही औरत के लाइफ में घुसेगी और सोचेगी उसका लाइफ इतना अच्छा कैसे चल रहा है, उसका लाइफ इतना परफेक्ट कैसे चल रहा है, भैया उसके लाइफ में मिर्ची क्यों नहीं लग रही है। सब कुछ परफेक्ट होते हुए भी मेरे इतने सारे आगे पीछे बच्चे हैं, फिर भी
मेरा पार्टनर मुझे इतना क्यों वैल्यू नहीं दे रहा है। तो ये चीज़ ना अपने अपने जो लोग होते हैं उनको ही चुभना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये चीज़ ज्योति सिंह के साथ भी हो सकता है और हो रहा है, क्योंकि ज्योति सिंह जिस तरीके से वो रो रही है, डेफिनेटली वो भी माँ बनना चाहती है। अब कुछ लोग कमेंट में ये आकर बोल रहे हैं भड़ भड़ के कि ज्योति सिंह माँ नहीं बन सकती इसलिए वो पवन सिंह के पास नहीं जा रही है। भैया नहीं बन सकती तो नहीं बन सकती ना, ये कौन सी बहुत बड़ी वाली बात है, नहीं बन सकती। अभी इतना सारा साधन है, इतना सारा अभी साइंस तरक्की कर चुका है। आप किस दुनिया में जी रहे हो? अभी 21st सेंचुरी है, आप अभी भी वहीं लटके हो कि ज्योति सिंह मां नहीं बन सकती। हाउ इज दिस पॉसिबल? आप ये कैसे बोल सकते हो? आप भगवान नहीं है। मेरे टाइम पे भी ना बहुत सारे लोगों ने बोला था कि आप मां नहीं बन सकते, इसका तो अब उम्र हो चला है। और जिसके घर में खुद ही नाती और उनकी पोतियां जो 30 और 35 वर्ष तक अपने घर में बैठी हुई है, वो मुझे बोल रही हैं लिटरली। मुझे वो कमेंट किया जाता था कि अब इसका एज हो चला, अब वो तो मां बनेगी नहीं। मेरा एज मुझे लिटरली पता है, मेरे पेरेंट्स को पता होगा। तुम लोग कैसे जज कर लेते हो? मतलब शादी को बहुत 7-8 साल हो गए तो आप भैया आप बुढ़े हो गए, और आप अब तक अगर आपकी शादी नहीं हुई है, आप 30-35 साल तक वैसे ही घूम रहे हो, तो भैया आप बुढ़े नहीं हुए। तो ये लिटरली किसी का जो कमेंट होता है ना, वो मैं एक और सेपरेट वीडियो बनाऊंगी इस मैटर पे, क्योंकि जो महिलाएं मां नहीं बन सकती ना, उनको मैं डेफिनेटली मोटिवेट कर सकती हूँ। और मैं ये बोल सकती हूँ कि आप बस ईश्वर पे भरोसा रखो और लोगों के बातों को भाड़ में जाने दो, और उसके बाद फिर देखो कैसे चमत्कार होता है। लाइक मेरे साथ हुआ है, तो मैं ना बहुत ट्रस्ट करती हूँ उस मैटर पे, ईश्वर पे बहुत ट्रस्ट करती हूँ। तो अगर कोई महिला अगर मां नहीं भी बनती है तो ये कोई बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है, क्योंकि एक महिला का अस्तित्व सिर्फ मां बनना नहीं होता है। अगर यही प्रॉब्लम आपके घर में होती है, आपकी माँ बहन के साथ होती है, तो क्या आप यही फील करते कि वो अपने हस्बैंड से डिवोर्स इसलिए नहीं ले रही है क्योंकि उसको पैसे चाहिए? अगर पैसे चाहिए भी और अगर नाम जुड़ा है, वो नाम क्यों यूज करेगी? ज्योति सिंह का नाम तो तभी जुड़ गया था पवन सिंह के साथ जब उनकी शादी हुई थी। वो नाम क्यों यूज करेगी? वो जो पवन सिंह की पत्नी है। और ये बार बार पवन सिंह को बार बार ये बोलना कि पवन सिंह एक सच्चाई की मूरत है और ज्योति सिंह बहुत बेकार महिला है, वो यूज कर रही है वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये आप सबकी मेंटलिटी ना बहुत गंदी हो चुकी है। आप ये भी सोचो ना, कोई महिला बार बार कैसे गलत हो सकती है? मुझे एक ही चीज समझ में नहीं आती है। लोग कमेंट में आकर ये बोलते हैं कि ज्योति सिंह गलत है, पैसों के लिए कर रही है वगैरह वगैरह वगैरह। क्यों ना करे, उसका अधिकार है, उसका हक है। बार बार आप किसी को तिरस्कार करोगे, बार बार आप शादियां करोगे, बार बार आप अपने लाइफ में आकर इंटरव्यू दोगे कि मेरे लिए तो जो पहली थी वही इंपॉर्टेंट थी। जो अगर इतनी ही इंपॉर्टेंट थी पहली आपके लाइफ में, तो आपके पास क्यों नहीं है? उस समय आपने क्यों इंपॉर्टेंस नहीं दिया? उस समय क्यों आप दूसरी गर्लफ्रेंड के चक्कर में अपनी पहली पत्नी को आप हर्ट कर रहे थे, और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई और वो ईश्वर को प्यारी हो गई। मैं यहाँ किसी को देखो, मैं यहाँ इसलिए आज फ्रस्ट्रेट हूं ना, मैं इसलिए ये बात बोल रही हूँ ना, क्योंकि अगर कोई किसी औरत को ये बोलकर अगर छोड़ता है कि वो मां नहीं बन सकती लिटरली, और वो मां नहीं बन सकती इसलिए वो पवन सिंह के पास नहीं जा रही है, तो ये आप बेवकूफ़ी वाले बातें कर रहे हो। क्योंकि अभी साइंस बहुत तरक्की कर चुका है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आप गूगल पर सर्च कर सकते हो। सो ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा, मैं कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं कि आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ, बट मैं इतना जानती हूँ कि हर एक महिला अगर चाहे ना, वो तो माँ बन सकती है। अभी साइंस बहुत तरक्की कर चुका है गाइज। तो डोंट वरी, जो महिलाएं मुझे देख रही है ना, मतलब आप ट्रस्ट रखो भगवान पे, और बस अपना मतलब जो आप कोशिश है वो करते रहो, आप ट्रीटमेंट लेते रहो, और एक दिन डेफिनेटली जिनको जो बोलना है, जिनको जो बकना है वो बक के जाने दो, और उनका ना मुंह अपने आप बंद हो जाएगा जब सब कुछ होना रहेगा। मतलब लिटरली मेरे जो एक घर में, जिस घर में मैं रह रही थी ना, मतलब उन लोगों ने मुझे इतना परेशान किया, इतना प्रताड़ित किया, इतना मेंटली हराश किया। उसको ये कर लो, उसको अडॉप्ट कर लो, देवरानी के बच्चे को ले लो, भैया जेठानी के बच्चों काहे को लूं मैं? देवरानी और जेठानी के बच्चे को काहे को लूं? दुनिया में बहुत ऐसे सारे बच्चे पड़े हैं जिनको माँ बाप की नीड होती है, राइट? तो मैं उसको लूंगी ना, काहे को लूंगी? सिर्फ संपत्ति के लिए कि भैया अगर ये किसी के देवरानी के बच्चे को ले लेगी तो भैया सारा संपत्ति में, मतलब संपत्ति का लेके मतलब गाड़ के यहाँ पर मैं बैठने आई हूँ, मैं आजीवन क्या इस संपत्ति को भोगूंगी? नहीं भोगूंगी। तो जो लोग इस तरीके का मेंटलिटी करते हैं, इवन पता है बहुत सारे लोगों ने मुझे ये बोला कि कर्म अच्छे नहीं होते। भैया कर्म तो आपके भी अच्छे नहीं है। अगर मतलब मेरे बच्चे नहीं हो रहे तो कर्म मेरे खराब हो गए। अब आपके बच्चे
दिन भर सूंघ के और दारू पी के घूम रहे हैं तो आपके कर्म बहुत अच्छे हैं, और आपका बच्चा ऐसे ही इधर उधर घूम रहा है, 4-5 पैदा कर लिया, बस किसी को अच्छे से ना परवरिश देनी है, ना अच्छे से रखना है बच्चे को, बस बच्चा पैदा करना ही इनफ होता है क्या? बच्चा एक हो, इनफ हो, और उसको एक ऐसे संस्कार में ढालो ना कि अपने बाप और माँ के सामने ना बोलने से पहले वो 50 बार सोचो, ऐसा संस्कार डालो। बोलना बहुत ईजी होता है। आज आप मुझे बोल के जा रहे हो कि मेरे को अच्छा नहीं हो रहा है, मेरे कर्म अच्छा नहीं है, हो सकता है दुनिया गोल है और भगवान सबको सुनती है। लिटरली जो महिलाएं इस तरीके का कमेंट करती है दूसरी महिलाएं पे, हो सकता है आपकी बेटी के साथ ऐसा हो जाए, हो सकता है आने वाले पीढ़ी में आपकी बहू के साथ ऐसा हो जाए। तो लिटरली ना अभी के टाइम में ना जो भी बोलो ना सोच समझ के बोलो, क्योंकि अगर आप सच में कर्म में बिलीव रखते हो ना, प्लीज पेशेंस के साथ ना बस उस पर बिलीव करो और छोड़ दो। सिर्फ मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं, मैं भगवान को पूजता हूं, पूरी दुनिया भगवान को पूज रही है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपके सच में कर्म अच्छे हैं। मैं बोलूंगी मैं बहुत अच्छी हूँ, लिटरली मैं बोल रही हूँ कि मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन मेरा एक अंदर का जो आत्मा होता है ना, उसको पता होता है कि मैं कितनी अच्छी हूँ। तो लिटरली किसी के बारे में बुरा बोलकर आप कुछ भी आपको हासिल होगा नहीं। और मुझे भी ऐसा लगता है कि ज्योति सिंह को ना मतलब सच में एक मेंटल पीस जो होता है वो खो गया है, और वो सच में लिटरली माँ बनना चाहती हैं, लेकिन उसके लिए आई कांट से एनीथिंग। मतलब बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ, मन में बहुत कुछ भरास है, बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ इस मैटर पे, बट एक वीडियो में मैं कितना ही क्या ही बोलूंगी। बट बस मेरे ब्लॉग के साथ बने रहें और मेरे वीडियो के साथ बने रहें। आगे मैं अपनी प्रेगनेंसी जर्नी भी शेयर करूंगी, ट्रस्ट मी। मतलब जिन लोगों को ये भरोसा उठ चुका है ना कि वो माँ नहीं बन सकती, मेरा वीडियो देखकर, मेरा बात सुनकर, मुझसे मोटिवेट होकर, आप ट्रस्ट मी, आप माँ बनोगे। वन डे विल कम कि वैसा दिन आएगा कि आपको भी कोई माँ कहने वाला होगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, और अगर हेल्पफुल हो देन प्लीज टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और आप देख सकते हो मैं वो वीडियो देखकर इतनी भावुक हो गई थी कि अभी मैं नाइट कपड़ों में ये वीडियो शूट कर रही हूँ, तो आप समझ सकते हो मैं कितनी उस मैटर पे मैं भावुक हो जाती हूँ। मुझे कल का वेट भी नहीं करना था कि मतलब कल का वेट करूँ और कल वीडियो शूट करूँ। सो प्लीज 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 मतलब बने रहे मेरे वीडियो के साथ, और आगे इसी तरीके की वीडियो मैं शेयर करती रहूंगी, और जो आपको मोटिवेट करे लाइफ में। आपका अगर हिम्मत टूट गया है तो आपका हिम्मत बना रहे। सो जल्द मिलते हैं, बाय बाय।